देखिए, आज का जो वीडियो है ये लो कब्जा करना कानूनी अपराध घोषित। मतलब कब्जाधारी की पकड़ शुरू भाई। जमीन कब्जा कानून को लेकर के है, मतलब कि कानूनी अपराध घोषित हो जाएगा। इसी को लेकर के आज वीडियो है साथियों। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला साथियों। यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर करेंगे। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप सभी जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी पुरुष है, जो भी गांव से हो, जो भी कम पढ़े लिखे हैं, समझ रहे हो, सारे लोगों के लिए जरूरी होने वाला। आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। और इस कानून को अगर आप नहीं जानेंगे तो आपको बाद में बहुत बड़ी परेशानी में आप पड़ सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी है आप लोगों को जानना। तो वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा। गांव से हो, शहर से हो, कहीं से भी रह रहे हो, समझ रहे हो, आप सभी के लिए जरूरी होने वाला। आप कोई भी हो, चाहे युवा वर्ग के स्टूडेंट भी हो, तो भी जरूरी है भाई। वीडियो बहुत ही खास है। आपकी उम्र अगर 18 वर्ष से अधिक है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सब पूरी वीडियो में मैं बताऊंगा। जमीन संबंधी जो विवाद है अक्सर जो है लोगों को बीच में मारपीट का कारण बन जाता है और विवाद का कारण बन जाता है, और मुकदमे का जो है जो एक तरीके से जड़ बन जाता है भाई। और इसलिए मैं जो है कानून को जानना आप सभी के लिए ये जरूरी है। तो पूरा वीडियो आप लोग देखेंगे, बहुत कुछ जान पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे साथियों। सभी के लिए जरूरी है। जमीन से जुड़ा हर घर घर का मामला है, हर घर में ये होते रहता है। हमारे पास देख सकते हो कितने सारे केसेस कोर्ट में चल रहा है इसी को लेकर के। दिनों दिन लोग हमारे पास आता है कि देखिए मेरा ये है, मेरा जमीन को जबरदस्ती कब्जा कर लिया, हम बाहर में रह रहे हैं, समझ रहे हैं। तो पूरा वीडियो को देखना है, कहीं स्किप नहीं करना है, क्योंकि भारत में जमीन से जुड़े मामले जो है अवैध कब्जा का एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसका जो मुख्य कारण होता है भू संपत्तियों की कीमत का बहुत अधिक होना। आपको पता है जमीन का दाम दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, समझ पा रहे हो। तो यह आर्टिकल में आप लोग जान पाएंगे कि जमीन मालिक अपनी संपत्ति पर अवैध कब्जा को कैसे रोक पाएगा, उसके लिए क्या क्या उनको करना पड़ेगा। यदि आपका इस शिकार हो गए इस चीज का, तो इसके लिए आपको कानूनी कदम उठाना पड़ेगा, समझ पा रहे हो। और भारत में तेजी से बढ़ते भूमि पर अवैध कब्जा का मुद्दा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिंता का विषय है, समझ पा रहे हो, जिससे समाज के साथ साथ सरकारें भी प्रभावित हो रही है। भारत में जमीन से संबंधित मामलों में स्थानीय अधिकारियों के द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहे। राजस्व रिकॉर्ड और मतलब मानिए कि 150 साल पुरानी भू सुधार नीतियों में कई खामियां के कारण भी जो है भारत में अवैध कब्जा की संख्या बढ़ोतरी हुई है। तो इसी को लेकर के आज का वीडियो है। अवैध कब्जा है क्या? यदि कोई व्यक्ति किसी भी भू संपत्ति का कानूनी मालिक नहीं है और जमीन के मालिक की सहमति के बिना उस पर वो कब्जा कर लेता है, उसे भू संपत्ति पर अवैध कब्जा कहा जाता है। अगर मान लीजिए मेरा कोई जमीन है, कोई आप आके कब्जा कर लिए, तो ये अवैध कब्जा हो गया, आपने अवैध कब्जा कर लिया, समझ पा रहे हो। तो ये है अवैध कब्जा भाई। तो चलिए पूरा बताएंगे, बहुत कुछ आप जान पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे। देखिए कानून को जानना सभी के लिए ये जरूरी होता है, समझ पा रहे हो। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूं कि यहाँ पर जो मामला है, मतलब एक नया कानून आया, आप लोग को पता होगा हमारे देश में नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं, जो कि पुराना जो कानून था वह कानून में बदलाव हुआ है, चेंजेस किया गया है। अब क्या किया, उसके जगह पे नया कानून आ गया। आज जो इस जमीन का जो है मामला को सुलझाने का जो विवाद है वो स्टार्ट होता है। और वो देखिए कार्रवाई कैसे होती है, नए कानून में सेक्शन कैसे जोड़ा गया, पूरा बताएंगे। देखो हम सभी को बहुत अधिक फायदा होने वाला है। आप देखिए यहाँ पर फायदा क्या होगा। हमारे देश में 1 जुलाई 2024 से आप लोग को पता होगा नए आपराधिक कानून बने और उसे लागू भी किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर नए कानून में कौन सा सेक्शन है वो सभी आप लोग जानेंगे और समझेंगे। देखिए अगर आपके परिवार में, समझ रहे हो, आपके परिवार में या फिर आपके गांव में किसी भी तरह का अगर कोई जमीन है और जमीन जो है वहां पर रेगुलर आप नहीं रह रहे, उस जमीन पर कंटिन्यू नहीं रह रहे, बाहर चले गए, कहीं दूसरे जगह पर रह रहे, तो अगर आपने किसी को मतलब अपना जो खेती बाड़ी होता है वो दे दिया है अपना संपत्ति करने के लिए, और वह व्यक्ति जो उस जमीन पर कब्जा करने के लिए चाह रहा है, फिर आपने उस संपत्ति को पहले कहीं मतलब कि खरीदी और फिर आप उस जगह पे जाकर के घर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो भाई कुछ लोग जो है आपको भगा दे रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, समझ रहे हो। तो आपको कह रहा है कि यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फिर हाथ तोड़ देंगे, बहुत तरह की बात है, समझ रहे हो। अचानक वहां पर 10 से 20-50 लोग आ जाता है और जमीन पर कब्जा करना वो चाह रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पर कानून
जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि कानून अगर आप नहीं समझेंगे तो थोड़ी सी गलती अगर आप करेंगे तो प्रतिकूल कब्जा का भी, अवैध कब्जा का जो है, अगर आप नहीं समझ लेते हैं, प्रतिकूल कब्जा जो है एक अलग चीज है और अवैध कब्जा जो होता है वो अलग चीज। याद रखिएगा, प्रतिकूल कब्जा वो 12 वर्ष में चलता है और अवैध कब्जा जो किया जाता है किसी के जमीन पर जबरदस्ती आके, वो अलग नियम है। दोनों में डिफरेंस है भाई, आज दोनों में अलग अलग है, समझिएगा। यहाँ पर देखिए, हम बात करेंगे अवैध कब्जा के बारे में, क्योंकि आपके जमीन पर अवैध कब्जा हुआ है, समझ रहे हो साथियों। तो जमीन कानून, देखो जमीन का अवैध कब्जा कानून के बारे में आपको बताने वाला हूं। अलग अलग कानून का अलग अलग सेक्शंस, धाराएं होती है और अलग अलग उसका नियम होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या नया कानून जो BNS है और BNSS है, आपको पता होगा, इसमें एक सेक्शन चलता है 111 और क्लॉज 7 चलता है। सेक्शन 111 क्लॉज 7 है। इसमें क्या कहा गया है इस कानून में, इसमें कहा गया, देखिए पूरी तरीके से मैं आपको बताता हूं। इसमें कहा गया कि मान लीजिए आपकी कोई संपत्ति है, चाहे वो गांव में हो, चाहे वो कहीं पर भी आपकी संपत्ति है, बाजार में हो, मार्केट में हो, कहीं भी हो, ठीक है। उस संपत्ति पर कोई डरा धमका के, बाहुबली है ना, बाहुबली जो है आपको जो है 10 से 20 लोग, 50 लोग आ करके आपको जमीन से आपको खदेड़ दे रहा है, भगा दे रहा है, समझ रहे हो, उस संपत्ति से। तो आपकी संपत्ति पे वो बाउंड्री वॉल कर रहा है। ऐसा होता है बहुत जगह, हमारे पास केसेस है इस तरह का, कोर्ट में कंटिन्यू चल रहा है भाई। बाउंड्री वॉल कर रहा है, 10 से 20 50 लोग आ जा रहा है, समझ रहे हो, और वो स्टार्ट काम कर दिया, तो फिर आपको जो है वहां पर उन्होंने घर बनाना भी शुरू कर दिया। वो सोचता है कि हम इस जमीन पर घर बना लेंगे तो पूरा जमीन मेरा हो जाएगा। कानून बदल गया है, नए कानून हुए हैं, देखो भाई समझो, क्योंकि कोई भी संपत्ति पर अगर कोई ताकत के बल पर, समझ रहे, बाहुबली अपने ताकत और बाहुबली के बल पर अगर मान लिया आपको वो हटा रहा है या धमका रहा है, भगा रहा है, समझ रहे हो, किसी भी तरह का, तो उसके लिए सेक्शन बहुत ही जरूरी होता है। सेक्शन के अंतर्गत जो है अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा, केस आप कोर्ट में आके रजिस्टर कर सकते हो। अगर पुलिस केस नहीं ले रहा है थाने में तो कोर्ट में आके कर सकते हो भाई। और यहाँ पर क्या सेक्शन है वो समझिए, आपको जो है यहाँ पर उस अवैध कब्जा जो कर रहा है उसके खिलाफ आप उसको 3 साल से लेकर के आप 10 साल तक का उसको सजा करवा सकते हो, उसको जेल में काटना पड़ेगा और जुर्माना लगेगा सो अलग। और क्या होगा उसमें, नॉन बेलेबल सेक्शन उसके ऊपर आप लगा सकते हैं, यानी कि जल्दी से बेल भी नहीं होगा। ऐसा होता है ना कि भाई गए तो 6 महीना में छूट के आ जाएंगे। एक बार केस होगा तो 3 साल से लेकर के जज साहब उसको 10 साल तक का सजा दे सकते हैं, 10 साल तक जेल में वो सड़ेगा, समझ पा रहे हो। क्योंकि पहले की तरह ये नहीं रहा किसी के जमीन पर घर बना लेंगे, अवैध कब्जा कर लेंगे। कानून बदलाव हुआ है और देखिए इसमें मुकदमा भी चलेगा और वो सेक्शन कोर्ट में चलेगा। इसलिए जो भी व्यक्ति आपके जमीन पर, मान लीजिए आपके जमीन पर कोई कब्जा कर लेता है, अवैध कब्जा, तो भाई किसी भी तरीके से लाठी के दम पर, ताकत के दम पर आपको डरा धमका के, तो भाई आपको यहाँ पर कानून जानना होगा। पहले इस तरह का विवाद होता था तो क्या होता था, लोग पुलिस स्टेशन जाता था, समझ रहे, पुलिस को कुछ पैसा दे दिया, 10,000 20,000 50,000 दे दिया, और पुलिस के वाले क्या करते थे, जमीन संबंधी विवाद जो है पुलिस को पावर नहीं होता, याद रखिएगा। मारपीट को, वो सिर्फ शांति को, व्यवस्था को कायम रखना पुलिस का काम है, जमीन के मामला को सॉल्व करना उसका काम नहीं है, वो सिविल कोर्ट का काम है, समझ रहे हो। पुलिस क्या करेगा, कहेगा कोर्ट चले जाइए, कोर्ट में मुकदमा आप दर्ज कराइए, समझ पा रहे, क्योंकि जमीन से संबंधित जो मुकदमा है वो कोर्ट में ही दर्ज होता है। सिविल का मुकदमा कोर्ट में ही करना है, वहां पर सिर्फ जो है आपका लड़ाई झगड़ा से रिलेटेड होगा, वही मुकदमा दर्ज होगा वहां पर, समझ रहे हो। तो यहाँ पर जो है नहीं होगा। और देखिए आपके जमीन पर जो अपराधी व्यक्ति है, ठीक है, उनका कब्जा अगर हो जाता है, अब वहां पर अगर वो बाउंड्री वॉल कर दिया है या किसी तरह का घर बना लिया है, समझ रहे हो, तो ऐसी दशा में पुलिस आपको जो है ये नहीं कह पाएगा कि जमीन जो है विवाद है, हम कुछ नहीं कर सकते, डायरेक्ट पुलिस कह देगा, समझ पा रहे हो। तो भाई आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको विवेक से काम लेना है, आपको हड़बड़ाना नहीं है, लाठी दंगे, लाठी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आपको ही नुकसान होगा। क्योंकि कानून के दम पर, कानून के बल पर आपको घबराना नहीं है। जो आदमी कब्जा किया वो ये सोचेगा कि आप कुछ गलती करें, आपको कानून का सहारा लेना है। कैसे लेना वो समझिए, आपको बता देते हैं। नया कानून जो 111 का जो है कानून, यानी कि 111 का जो यहाँ पर है, फेक क्लाउड से के तहत में आपको बता रहा हूँ, क्लाउड 7 के तहत, सेक्शन 111 के तहत जो बताया गया है भाई। देखो ये जरूरी है, सेक्शंस को आप लोगों को अच्छे तरीके से जानना होगा, नहीं तो भाई आप जाएंगे लाठी आप भी चलाने शुरू कर देंगे, वो भी लाठी चला दिया, अंतर क्या रहा, समझ रहे हो। यानी कि सेक्शन 111 और आपका यहाँ पर 7 के तहत, क्लाउड सेक्शन 7, ठीक है, इसके तहत आपको जो है यहाँ पर
करना है आवेदन। समझ रहे हो, आवेदन कैसे करना, क्लियर समझ में आ गया। अपराधी व्यक्तियों के खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हो। और देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप लोग एप्लीकेशन देना है एप्लीकेशन क्या, लेटर देना है। आप समझिए कैसे देना, बहुत सारे ऐसे मुकदमे होते हैं जो दर्ज नहीं हो पाते क्योंकि आप सही से उस कानून को फॉलो नहीं कर पाते हो। पुलिस के पास जाओगे तो दर्ज ही नहीं हो पाएगा। इसका कारण क्या होता है, लोगों को एफआईआर लिखना सही तरीके से नहीं आता है। अब एफआईआर लिखोगे, बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है, 2 लाइन लिखा बस हो गया, ऐसे नहीं होता। 2-3 लाइन लिखा एफआईआर दर्ज हो गया, ऐसे नहीं होगा भाई। एफआईआर में आपको कंप्लीट जानकारी वहां पर देना होगा। आपका क्या विवाद है, लड़ाई झगड़ा से रिलेटेड है, जमीन से रिलेटेड है, आपका क्या अपहरण से रिलेटेड है, किडनैपिंग से रिलेटेड है, जो भी मामला है आपका वहां चल रहा है, वो कब्जाधारी अवैध कब्जाधारी व्यक्ति, उनको अगर आप नहीं जानते हो, अगर मान लीजिए कब्जा अवैध किया, आप जान रहे हो पड़ोस का ही है, अगल बगल का है, और उनको अगर नहीं जानते हो तो उसमें अलग अलग कंडीशन होता है लिखने का। देखिए जिन व्यक्तियों को आप जान रहे हो उनका नाम भी आपको वहां पर लिखना है, जिसके खिलाफ आपको एफआईआर दर्ज करना, जो अवैध कब्जा आपका जमीन का किया है, और उसके पिता का भी नाम लिखना है। और साथ ही साथ आपको और वहां पर आपको नाम लिख देना है। पिता का नाम अगर नहीं लिखते हो तो अपराधी जो है वहां से बच निकल जाता है, क्योंकि उस नाम का 2 व्यक्ति भी 3 व्यक्ति उस गांव में हो सकता है। समझ पा रहे हो। बाद में जो है आवेदन पुलिस को आप जो है देते हो तो पुलिस उसको जो है एफआईआर को रिजेक्ट कर देता है, आगे सेंड नहीं करता है। समझ रहे हो। जमीन का कोई भी अगर मान लीजिए डिटेल्स आप लिख रहे हो तो वहां पर अगर जो पता है आपकी संपत्ति से रिलेटेड, मान लीजिए 10 से 12 लोग जमीन पर कब्जा किया है, 15 लोग कब्जा किया है, 20 लोग कब्जा किया है ना, हमारे साथ मारपीट किया, हमको भगा दिया, या जो भी है हथियार के बल पर, लाठी के बल पर, है ना, तो भाई वहां पर आप लोगों को क्या करना है, वहां पर आप अपनी संपत्ति से जुड़े पूरा डिटेल्स वहां पर अगर नहीं लिखेंगे तो वहां पर क्या होगा, आपकी संपत्ति के बारे में जानकारी पुलिस को नहीं हो पाएगी। समझ रहे हो। क्योंकि उस जमीन का आपको खाता नंबर, खेसरा नंबर, चौहद्दी, आपका प्लॉट नंबर, सारा कुछ वहां पर आपको लिख देना है। समझ रहे हो। ताकि मतलब चौहद्दी भी लिखना है, रकबा भी लिखना है, उस जमीन का रकबा कितना है, सब कुछ वहां मेंशन करना है। और संपत्ति कैसे आपको प्राप्त हुआ, वो केवल्ला का संपत्ति है या वो खतियानी संपत्ति है, किस तरीके से वो संपत्ति आपको मिला। समझ रहे हो। आपके माता पिता ने संपत्ति खरीदा, या उनसे आप पूछ सकते हो माता पिता से संपत्ति कब खरीदा, किससे खरीदा। समझ रहे हो। इसमें पूरा अपने एफआईआर में लिखे। और सामने वाले व्यक्ति सिर्फ ताकत के दम पर हमारी संपत्ति को अवैध कब्जा कर रहा है, लाठी के बल पर, बाहुबली है, समझ रहे हो, पैसा वाला है, तो जो भी आपका है कारण होगा, वो लीगल डॉक्यूमेंट उसके पास मौजूद नहीं है, ऐसे ही खाली कर लिया है ना। तो ऐसा होता है भाई, अपराधी वर्ग के लोग होते हैं इस तरह की, हमारी संपत्ति को, जमीन को कब्जा किया, और या तो कब्जा करना चाह रहा है, जो भी स्थिति है वहां पर आपको एफआईआर में आपको लिख देना है। समझ, थाने में जो एफआईआर दोगे, सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय, जो भी वहां पर होगा, जहाँ का थाना होगा लिख दीजिएगा। जैसे पटना है, पटना लिख दोगे विषय, उसके बाद लिखोगे विषय जो भी है अवैध कब्जा के संबंध में, है ना, हमारे जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। और उसके बाद लिखोगे महाशय सविनय निवेदन है कि मैं राम सिंह, पिता फलना फलना, घर यहाँ यहाँ, मेरे जमीन पर फलना आदमी, जिसका जो नाम है अपराधी का वो लिखोगे, उसके पिता का नाम लिखोगे, उसके साथ जितने भी लोग हैं उसका भी नाम जान रहे तो वो भी लिखोगे। ये जबरदस्ती आके मेरे जमीन पर कब्जा करके रखा है इतने सालों से, ये जमीन मेरा जो है केवल्ला का जमीन है या खतियानी जमीन है, ये जमीन हमारे दादा परदादा से मिला, अगर खतियानी जमीन है, खरीदा है तो मेरे पिता ने खरीदा है या हमने खरीदा, जो भी है इस जमीन को हमने खरीदा, किस व्यक्ति से खरीदा उसका भी नाम लिखना है, फलना फलना ईस्वी में हमने जमीन को खरीदा, सारा कुछ हमारे साथ जबरदस्ती ये कर रहा है, इतने दिनों से हमको परेशान करके रखा है यहाँ पर जमीन पर, और कह रहा है मेरा है, जो भी वो आपके साथ कर रहा है दुर्व्यवहार, वो सारी चीजें एप्लीकेशन में आपको लिख देना है। समझ पा रहे हो। ये क्लियर। जमीन विवाद में जो भी आता है, शांति व्यवस्था को भंग हो रहा है तो पुलिस वहां पर खून खराबा नहीं होने देगा, मारपीट नहीं होने देगा। पुलिस का काम है, कोई भी विवाद हो, चाहे जमीन विवाद हो, लड़ाई झगड़ा हो, अगर शांति व्यवस्था अगर गड़बड़ हो रहा है तो पुलिस वहां पर हस्तक्षेप कर देगी। समझ रहे हो। तो सभी चीज को रेगुलर आप लोग ये समझिए। आप लोग को हम लोग बता रहे, जमीन विवाद में जो लड़ाई होता है ये खास करके बहुत बड़ा मामला ले लेता है, मारपीट तक नौबत आ जाता है। किसी किसी का देखते पैर तोड़ दिया है, हाथ तोड़ दिया है, माथा फोड़ दिया है, इस तरह लेकर आता है कोर्ट में भाई। समझ रहे हो। और देखिए, और किसी किसी व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है, ऐसी है, समझ सकते हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह की घटना को अंजाम देना, तरह तरह का न्यूज पेपर पढ़िएगा, जमीन का जरूर मैटर निकल रहेगा, हर जिला में देखने को मिलता है। समझ रहे हो। तो ये चीजें हैं भाई। और देखिए, हमारा जमीन विवाद है, हमें डरा रहा है, जो भी चीजें हैं हमें निकालने की कोशिश कर रहा है पुलिस,
मतलब कि लगेगा कि सामान्य विवाद है पुलिस को, लेकिन यहाँ समझिए किसी व्यक्ति को फंसाने की भी कोशिश कर सकता है लोग। कई बार ऐसा भी होता है, लोगों का कहना है कि पुलिस जो है अपराधियों से मिल जाता है, पैसा दे देता है, अपराधी के पास पैसा है, यानी कि जब वो कोई गुंडा किस्म के व्यक्ति है, समझ, वो गुंडा है, तो भाई वो क्या करेगा, भूमि माफिया लोग पुलिस से मिल जाता है और पुलिस उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं करती है, जिस मना कर देती है, क्योंकि जमीन विवाद का कहेगा आप कोर्ट चले जाओ, आपका एफआईआर दर्ज ही नहीं करेगा, एप्लीकेशन लेगा ही नहीं, कहेगा कोर्ट से आप केस लड़ो। समझ रहे हो? तो इस तरह का होता है या नहीं होता, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और भाई जमीन से संबंधित जो भी आपका है दस्तावेज, जो भी उसका फोटोकॉपी एफआईआर में जरूर लगाएं। केवल्ला है, खतियान है, दान पत्र है, जमीन का रसीद है, दाखिल खारिज का कागज है, सारा कुछ आप वहां पर अपना जरूर दे, पुलिस को वहां पर दे। समझ रहे हो? ताकि आपको वो अटैच कर देना, पुलिस को ये लगे आप सही व्यक्ति हो। समझ रहे हो? अब देखिए, मान लीजिए आपने पूरी तरीके से सारा कुछ वहां पर दे दिया, समझ रहे हो, तो भाई अब देखते नहीं हो कि मानता ही लोग नहीं है, तो आप जमीन के डॉक्यूमेंट को अटैच करिए। उसके बाद अगर पुलिस थाने से कोई कार्रवाई नहीं किया, मान लेते किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया पुलिस, तो उस दशा में आपको फिर क्या करेंगे, आप पुलिस, मतलब कि पुलिस सामने वाले व्यक्ति से मिल जाता है। ऐसा भी होता है, 10-20 हजार 50 हजार दे दिया, उसके पक्ष में पुलिस हो गया। होता है या नहीं होता? कमेंट करके आप लोग बताओ भाई। तो फिर देखो, पुलिस और कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो फिर वहां पर लोग वापस अपनी संपत्ति, फिर क्या करेगा, लोग मानेगा ही नहीं ना। तो सामने वाला व्यक्ति से मिल गया और क्या करेगा वो, इस परिस्थिति में क्या करना है आपको, किसी भी पक्ष को वो चोट जो है लगना स्वाभाविक है। पुलिस एक आदमी से मिल गया, तो जिससे मिल गया उसको तो फायदा हो रहा है, और जिससे नहीं मिला उसके साथ वो आदमी जबरदस्ती मारपीट खून खराबा भी करेगा। जाओ जो करना देख लेंगे। वो तो पुलिस से मिल गया, तो इस परिस्थिति में अगर पुलिस अधिकारी एफआईआर लिखने से मना कर दे रहा है, उससे मिल गया सेकंड पार्टी से, आपका विपक्षी पार्टी से, तो भाई तो नए कानून के अनुसार क्या कह रहा है, अगर कार्रवाई नहीं करता है तो आपको घबराना नहीं है किसी भी तरीके से। आपको अपना विवेक से काम लेना है। कैसे लेना वो समझिए। आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, लेटर जिसको चिट्ठी बोलते हो वो लिखना है, और उसमें लिखना है एसपी को लिखना है, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस उसको कहते हैं, आरक्षी अधीक्षक। समझ लो, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस को क्या लिखना है वो समझिएगा। आपको लेटर जो लिखना है उसमें लिखना है, आवेदन में लिखना है कि ये जितना भी चीज आपके साथ होगा जो हमने बताया है, वो एप्लीकेशन आपको लिखना है सुप्रीडेंट पुलिस को। उसमें आपको जो है एक दो लाइन, जो हम महत्वपूर्ण लाइन आपको बताएंगे, दो तीन लाइन, वो आपको जरूरी है लिखना। देखिए, आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन कब गए वो जरूर लिखना है, कि हम इतना तारीख को इतना बजे पुलिस स्टेशन गए, ठीक है, और वहां पर कौन अधिकारी मौजूद था, पुलिस अधिकारी, उसका नाम जरूर आप नोट कर ले। समझ रहे हो? यहाँ हम उन्होंने उसका बेच में यहाँ नाम लिखा रहता है, ठीक है, या तो वहां पर जरूर लिखें। अगर मान लीजिए उन्होंने कानूनी कार्रवाई नहीं करने से मना कर दिया, वो भी चीजें लिखें, ठीक है, आपको आपके साथ, ताकि सामने वाला जो एसपी है, जो सुप्रीडेंट पुलिस है, वो इस बात को उनको पता हो, उनको जानकारी हो कि जो अधिकारी थाने में मौजूद है वो जो है उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया, इस बारे में कोई पूछताछ नहीं किया, जांच पड़ताल नहीं किया। समझ पा रहे हो? ये जरूरी होता है। तो आप एफआईआर जब भी लिखें, आप सुप्रीटेंडेंट पुलिस को एसपी के पास जब भी जाए, बहुत सारे लोग ऐसे ही चले जाता है, थाने में गया भी नहीं है, चला गया, डायरेक्ट एसपी के पास आपको नहीं जाना, पहले आपको थाना जाना है। एक बार दो बार देखो थाना कोई कार्रवाई नहीं करा, 2 बार 3 बार गया कोई किसी तरह का, और एफआईआर लिख के देना है, और उसका पुलिस का नाम भी नोट कर लेना जो दरोगा से मिलोगे। समझ रहे हो? दरोगा वहां 2-3 दरोगा होता है, एक दरोगा नहीं होता है। तो वहां पे आप एफआईआर देते हो, बड़े बाबू से काम नहीं हो रहा, छोटे बाबू से मिलो, छोटे बाबू से नहीं हो रहा तो बड़े बाबू से मिलो, है ना। तो वहां पर होता है, और तो वहां पर आवेदन देंगे, तो वहां पर समझिए आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप थाने गए थे। आप एसपी के पास जाओगे तो इस बात को जरूर पूछा जाएगा, आपने थाने में आवेदन दिया था, कब दिया था, किसको दिया था, कौन से दरोगा को दिया था। समझ पा रहे, कौन से अधिकारी को दिया था। एसपी के पास आप डायरेक्ट जाएंगे, फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए पहले आपको थाने में 2 बार 3 बार कोशिश कर लेना है, जब वहां पर आवेदन भी देना है। ये बात नहीं कि आवेदन नहीं देना है, एफआईआर दर्ज करने भी बोलना है उनको। तो भाई वहां पर ये चीजें होगा। और एफआईआर, और आप जो सुप्रीडेंट पुलिस को आवेदन देते हैं, अपना मोबाइल नंबर वहां पर जरूर ऐड करें, ताकि आपको वहां से फोन आ जाए एसपी के ऑफिस से। बहुत एसपी हम देखे हैं, बहुत क्विक एक्शन लेता है। हम बहुत बार एसपी के पास भी गए हैं, छोटे छोटे मामलों को लेकर के, नहीं जाना चाहिए फिर भी हम गए हैं। समझ पा रहे, हमने देखा कि वो एकदम वो एक्शन लेता है। ऐसा बात मत बोलिए। समझ रहे, बहुत लोग कहता है कि एसपी एक्शन नहीं लेता, लेता है भाई। मैं बता रहा हूँ, जिस जिले से मैं हूँ वहां पर जरूर एक्शन लिया है। और देखिए, आप लोग को बता देता हूँ, जरूरत पड़े तो आपको कॉल भी करता हूँ, कॉल पर एसपी से बात भी कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं कर सकते हो। समझ रहे, बहुत ही अच्छा व्यवहार रहता है। हमने जब से मिला एसपी से, उनका अच्छा व्यवहार रहता है। आप देखिए, एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग को समझिएगा
जब सुपरिटेंडेंट यानी कि एसपी साहब से मिलने जाएंगे, उसका जनता दरबार लगता है सप्ताह में एक दिन, वहां पर जाइए। डीएम का जनता दरबार लगता है, अगर डीएम से जरूरत है डीएम से भी आप मिल सकते हो, समझ रहे हो। तो भाई एसपी ऑफिस में जब भी जाए वहां पर, तो वहां पर कहीं भी बाहर आप इस परिस्थिति में आप जरूर जाने, आवेदन आप जो जमा कर रहे हैं, समझ रहे हो, तो उसकी रिसीविंग जरूर ले लें। एसपी के ऑफिस में भी जा रहे हैं तो दरोगा के पास जा रहे हैं थाने में, वहां से भी रिसीविंग ले लें। याद रखें 2 कॉपी आपको कर लेना है जीरोक्स, एक फोटो स्टेट आपको अपने पास रखना है, एक कॉपी, और वहां पर जो प्राप्त हो उनसे साइन करवा लेना है जिनस के। तो वही तो यहाँ से रिसीविंग अगर प्राप्त नहीं होगा तो फिर आप फिर एसपी साहब के पास कैसे जाएंगे। दरोगा के पास थाने में गए, रिसीविंग जरूर रखें, और वो एसपी साहब को आप दिखा सकते हैं, समझ रहे हो, कि हम वहां पर गए थे, कोई कार्रवाई नहीं हो पाया, समझ रहे हो, तो आपको यहाँ पर काम में आएगा। और दूसरा तरीका एक और है, मान लीजिए एसपी ऑफिस में गए, एसपी नहीं मिला, तो आप वहां पर रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से भी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेज सकते हैं, लेकिन कोशिश करें एसपी से मिलने का। एक बार एक दिन नहीं मिला, दूसरा दिन जाए, दूसरा दिन नहीं मिला तो पूछे कब आएगा, कितना बजे, थोड़ा इंतजार करें, घंटा 2 घंटा के बाद वो एसपी, तो 2 घंटा 3 घंटा इंतजार करें, जरूर आएगा, समझ रहे हो। और वहां पर आप मिलकर एप्लीकेशन दे सकते हो, क्योंकि जनता दरबार लगता है, उसका अलग से एप्लीकेशन जमा भी लेता है वहां पर, तो वहां पर आप दे सकते हो, रजिस्टर पोस्ट के जरिए भी भेज सकते हो। तो बहुत तरह का यहाँ पर बात है। देखो, तो इस तरीके से जो है मामला जमीन से संबंधित जो भी मामला जो है कोर्ट में जाता है, तो वहां पर सुपरिटेंडेंट पुलिस के द्वारा अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है, मान लीजिए एसपी किसी भी तरह का कार्रवाई नहीं करता इस तरह के मामले में, तो आपको क्या करना है, एसपी साहब के पास अगर जाते हैं, निश्चित तौर पर कार्रवाई तो होती है, अगर मामला जेन्युइन है और आप सही हो तो होती है, समझ रहे। अगर मान लीजिए कोई इंक्वायरी नहीं किया गया, किसी तरह का पूछताछ नहीं किया गया एसपी के द्वारा, तो अगर वहां पर तो रजिस्टर पोस्ट से उनको आपको आवेदन देना है। स्पीच पोस्ट, जैसे रजिस्टर पोस्ट हो गया, पोस्ट ऑफिस जो है उनके द्वारा भेजना है, इंडिया पोस्ट के थ्रू, और वो जो उसमें रिसीविंग जो आएगा उसको आपको रख लेना है जीरोक्स करके, ट्रैकिंग रिपोर्ट, ताकि आप वहां पर चेक करें, सारी साइबर कैफे से जो है निकाल सकते हो। और एसपी को जो है आप एप्लीकेशन दोगे तो वो रिसीविंग जरूर रखोगे, और स्पीच पोस्ट से जो भेजोगे वो भी रिसीविंग आप रखोगे, पूरा डिटेल्स, और थाने में जो दिए हो वो भी रिसीविंग आप अपने पास रखोगे, पूरी जानकारी रखोगे, ताकि कार्रवाई जो है कोर्ट में जब भी मामला चले तो कोर्ट को जो है आप जो है वहां पर दिखा सको कि नहीं देखिए हमारे पास ये रिसीविंग था, समझ रहे हो, हमने जो दिया, जो उसकी जो रजिस्टर पोस्ट है उसके माध्यम से मैंने एप्लीकेशन भेजा था, समझ रहे हो, उसका ट्रैकिंग रिपोर्ट जो है हमारे पास है। मतलब कि पूरा डिटेल्स आप एसपी को जो एप्लीकेशन दिए हो आप अपने पास रखोगे, ऑफलाइन लिख के कलम से दिए वो भी रखोगे, जीरोक्स करवा के, थाने में दिए वो भी जीरोक्स करा के रखोगे, पूरी आप पालन करोगे वहां पर, समझ रहे हो। उसके बाद क्या होगा, पुलिस इंक्वायरी में ये बात सामने आएगा, जज साहब जो है क्या करेगा, उनसे पूछेगा, एसपी को भी बुलाएगा कोर्ट में, समझ पा रहे हो, एसपी को बुलाएगा, कहेगा आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, आपको जब आवेदन दिया गया तो इसमें जो है कानून में, अगर चूंकि इस तरह की व्यवस्था पहले नहीं थी, अब जो है यहाँ पर यह व्यवस्था हो चुकी है, अगर किसी भी जमीन पर कब्जा किया जाता है तो मामला कोर्ट में जाता है, तो वहां पर बीएनएस का सेक्शन 111 और क्लोज 7 में ये मामला है, और इसके तहत 3 साल से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, समझ रहे हो भाई। तो आपको जो है और साथ ही साथ 1 लाख तक का जुर्माना भी जज साहब लगा सकता है, वो जज साहब पर 1 लाख लगावे, 50,000 लगावे, 10,000 लगावे, वो जज साहब पर डिपेंड है, समझ रहे हो भाई। ताकत के दम पर अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है, सिर्फ दूसरों की संपत्ति को अगर वो कब्जा करता है, तो वहां पर अगर वो टीम बना के 5-10 ग्रुप बना के अगर इस तरह का करता है, कुछ पुलिस को पैसा दे देता है, ऐसे व्यक्तियों को जो है यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी, 1 लाख तक का रुपया, 3 से 10 साल तक का सजा का प्रावधान। आपकी संपत्ति को, जैसे बहुत सारे लोग होता है ना, हड़पो और संपत्ति को कब्जा करो, इस तरह के लोग भी समाज में है भाई, और संपत्ति, जिसका संपत्ति उसको भगा दो, 10-12 लोग 50 लोग जुट गया और इस तरह से काम करता है, भूमाफिया लोग करता है, समझ रहे हो। तो जो भी व्यक्ति है ग्रुप में शामिल हो गया, इस तरह के करेगा, संपत्ति पर कब्जा करने के लिए वो जाता है, बहुत तरह का इस तरह का हम देखे हैं, उसका जमीन पर से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी जबरदस्ती जो है वो इस तरह का काम कर रहा है, समझ रहे हो। तो भाई इस सब चीजों से आप लोग को बचना है एक तरीके से। और देखिए वह सभी आपकी सहायता नहीं करता है तो इस मुकदमे दोषी साबित हो जाएगा, एसपी को भी पूछेगा आप ऐसा नहीं किए, आज समझ लो, अगर वो आदमी दोषी साबित होता है तो 1 लाख रुपए का जुर्माना भी उसको होगा, सजा भी हो सकता है, समझ रहे हो, मतलब 3 से 10 साल तक का सजा एक तरीके से उसको भोगना पड़ेगा। और देखिए आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं, क्योंकि कई बार लोगों में ये भी देखता है कोर्ट में आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं रहता है, उसके पास पैसे नहीं रहता है, और कोर्ट के कई सारे व्यक्ति आते कहते कि हमें तो पता ही नहीं था, समझ रहे हो। उन्होंने कहा कि जो मतलब कि पैसे ही नहीं रहते लोग, और उसका जमीन का कब्जा कर लिया, बेचारा क्या करेगा, केस ही नहीं लड़ पाता है। कोई भी संपत्ति हो, चाहे पीड़ितक हो या चाहे खुद सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति हो, अब संपत्ति खुद खरीदे हो, तो आपको किसी भी तरह की संपत्ति प्राप्त हुआ है
ठीक है। तो भाई वहां पर जो है आपकी संपत्ति पे कोई अगर अवैध कब्जा करता है तो वहां पर आपको जो है इस सेक्शन के तहत आप आवेदन दे सकते हो। अगर पुलिस कार्रवाई करती है, ठीक है, पुलिस कार्रवाई करेगी। अगर आपको जो है वहां पर ये चीज, मान लीजिए आप किसी भी तरीके से वहां पर देते हो, सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, तब अपने गांव में से भी हो, कहीं से भी हो, घबराना नहीं है, समझ रहे हो। अपनी संपत्ति को और कब्जा कभी भी नहीं होने देना है। बहुत सारे लोग भ्रम में रहते हैं, अरे जाओ कोर्ट में इतना पैसा खर्चा हो जाएगा, संपत्ति जो है आपका फालतू में ऐसा हो जाएगा, नहीं छोड़ना है भाई। क्या जमीन कब्जा करने दोगे? बताओ। थोड़ा सा पानी पी ले रहे, मुंह सूख रहा है, ठीक है। वीडियो हम समाप्त करेंगे, आप बने रहना। देखिए, जैसे यहां पर हम बता रहे थे आप लोगों को कि इस सेक्शन के तहत आवेदन दोगे तो पुलिस कार्रवाई जरूर करेगी, समझ रहे हो। और देखो आपको एक भी चीज और बता दो, आप युवा वर्ग हो, कुछ भी हो, समझ रहे हो, आपको लगता है कि आपके जमीन के सारे डॉक्यूमेंट आपके पास है, कागजात है, ठीक है, तो आप कभी भी अपने गांव से आप नहीं जाते हो, अपनी संपत्ति को देखते ही नहीं हो। गांव नहीं, जो बाहर में आप रह रहे हो, समझ रहे हो, तो वहां पे संपत्ति पे कोई ना कोई वहां जो है इस भ्रम में न रहे कि वह संपत्ति आपके पास उसके डॉक्यूमेंट है तो उस संपत्ति का कब्जा कोई नहीं कर पाएगा, ये भ्रम में मत रहे। आपके पास कागज है तो भी कब्जा कर लेगा, समझ रहे हो। युवा वर्ग आप लोग बात को समझे। माता पिता ने अगर आपकी संपत्ति को खरीदा है, ठीक है, तो आपकी लायबिलिटी बनती है कि आप उस संपत्ति को जांच करें, देखभाल करें हर हमेशा। ये नहीं कि ऐसे कि जैसे का तैसे पड़ा रहने दें। जो चीजें हमने बताया उसको देखभाल जरूर करना है, नहीं तो वो संपत्ति आपके हाथ से कभी भी जा सकता है, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे भाई। ऐसा बता रहे हैं, बहुत ऐसे व्यक्ति है जो बाहुबली है, आपराधिक किस्म के है, दबंग प्रवृत्ति का है, और क्या मतलब कि वो इसी वही सब उसका काम ही है। वो माफिया लोगों का क्या है, किसी दूसरे की संपत्ति को कब्जा करना, उसका यही सब तो काम होता है भाई, समझ रहे हो। हर दूसरे की संपत्ति को हड़पना एक तरीके से। तो ये समझ लीजिए जरूरी है, पूरी कार्रवाई अगर उस पर आपको करना है, आपकी संपत्ति पर अगर कब्जा कर लिया है तो आप सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, आपको कोर्ट में जाके केस लड़ना पड़ेगा, जो अभी मेरे पास केस देख रहे हो, समझ रहे हो। फिर मुकदमा लड़ेंगे, फिर जमीन से सारी जानकारी आपके पास होना चाहिए, खाता नंबर, खेसरा नंबर, प्लॉट नंबर, रकबा, चौहद्दी, है ना, सारी चीजें, जमीन जो खरीदा, दाखिल खारिज जो हुआ है या नहीं हुआ, सारी चीजें आपके पास जानकारी होनी चाहिए। फिर जमीन का नक्शा क्या है, सारी चीजें, जमीन का, प्लॉट का, है ना, हर तरह का आपको मुकदमा, बहुत लंबा चलेगा मुकदमा, समझ रहे हो जी। क्रिमिनल केसेस नहीं है जो कि तुरंत मामला निपट जाएगा, गवाही दिया तुरंत मामला, विटनेस को लाया, गवाह की दिया, बस 2 साल के अंदर केस खत्म, समझ रहे हो। जमीन से संबंधित है भाई, काफी पेचीदे केस होते हैं। इसलिए मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, जितने भी लोग आजकल मुकदमा लड़ रहा है, भविष्य में जो भी सारे भविष्य में हो रही है, संपत्ति को लेकर के कोई ना कोई मतलब रहता ही है, समझ रहे हो। और उनकी संपत्ति का जो है आजकल रेट बढ़ गया है, दाम बढ़ गया, रेट, समझ रहे हो। जमीन का रेट जब से बढ़ा है तो इसमें जो है कब्जा का जो है नींद जो है लोगों का खुला है, कब्जा करने वाले का, और उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया। बहुत सारे लोग उल्टा केस आप पर कर देगा, समझ रहे हो। और भाई सिविल का मुकदमा जो होता है वो पूरी तरीके से आपके माता पिता या जो भी है, वो जमीन खरीद लिया, देखभाल नहीं किया, बाहर चला गया, दूसरा कब्जा कर लिया, समझ रहे हो, तो भाई उनकी संपत्ति उनसे हाथ से निकल जाती है। इसलिए समझिए आज वो मुकदमा लड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे केसेस है हमारे पास, देखिएगा। और जो है जमीन के बगल से सड़क गुजर रहा है, मान लीजिए कोई जमीन है, उसके अगल बगल से कोई सड़क गुजर रहा है, स्कूल खुल गया, बैंक खुल गया, हाईवे खुल गया, है ना, किसी भी तरह का वहां पर, तो उसका रेट बहुत ज्यादा हो गया है, और उस तरह का जमीन का कब्जा लोग कर रहे हैं ज्यादातर, भूमाफिया लोग। और एक ही जमीन को 2 बार 4 बार बेच रहा है। अगर कहीं बाय मिस्टेक उस जमीन को अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो उसका बहुत फायदा उठाता है भूमाफिया लोग, समझ रहे हो। वहां पर वो पहुंचता है, उसको पता चलता है कि संपत्ति उनकी जो है सिर्फ पेपर पर है, कागज पर है, समझ रहे हो, जमीन का वहां पर कोई दूसरा व्यक्ति उस संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। इस तरह का मामला है भाई, आप सभी को इस तारीख को समझिए। अवैध कब्जाधारी जो भी जितने भी व्यक्ति हैं, इस बात को जान जाए कि आपके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। कोर्ट से जब आदेश आएगा तो आपको जो है यहाँ के ऊपर क्रिमिनल केसेस बनेंगे, समझ पा रहे हो, ये जरूरी है। और देखो इस वीडियो के इसलिए मेरा यही उद्देश्य है, जो भी अवैध कब्जा करता है उनको जो है इस बात को समझ लो, आपको 3 साल से लेकर के 10 साल का सजा का प्रावधान है। उसके बाद आपके ऊपर जो है यहाँ पर केस बनेगा और आपको 1 लाख रुपये का जुर्माना
अगर आप गलत पाए जाएंगे कोर्ट में केसेस होगा, जज साहब डायरेक्ट लगाएगा 1 लाख रुपये का जुर्माना और 3 साल से लेकर 10 साल तक सजा और नॉन बेलेबल सेक्शन आपके ऊपर लगाया जाएगा। समझ रहे हो भाई? तो आप लोगों को घबराना नहीं है। जितने भी व्यक्ति है, मान लीजिए इस वीडियो को आपने देखा है, देखो आपको क्या करना है, पहले आपको तुरंत जो है आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए आपको ये संपत्ति पर कोई व्यक्ति कब्जा कर लेता है, ठीक है, कोई व्यक्ति कब्जा करना चाहता है, आप देख ही रहे हो कब्जा करना चाह रहा है, आपको तुरंत अपने नजदीकी पुलिस में थाने थाना चल जाना है, थाना ही बोलते हो ना बिहार में, पुलिस स्टेशन चले जाना है, थाने में चले जाना है, आपको वहां एप्लीकेशन देना है, आपको बताना कि मेरे जमीन पर ये है वो है, और वो अगर कार्रवाई नहीं करता है तो आपको एसपी को एप्लीकेशन देना है, और वहां से जो है कार्रवाई अगर नहीं होती है तो फिर आपको एसडीएम कोर्ट में जाकर के आवेदन देना है। समझ रहे हो? फाइल कर देना है। अगर आप ये नहीं करते तो आपकी संपत्ति हाथ से हो सकता है चली जाए। समझ रहे हो? तो ये भी चीज है जो कि आज का वीडियो में आप लोग को हमने क्लियर किया, क्या करना है नहीं करना है। पहले आपको पुलिस स्टेशन जाना है, वहां पर आपको आवेदन देना है, नहीं करता है उसके बाद आपको एसपी के पास जाना है, आवेदन देना है, और आवेदन का सारा जीरोक्स एक को रखना है। उसके बाद आपको एसडीएम कोर्ट में जाके आवेदन देना है, वहां से भी ना तो कोर्ट में केस कर देना है डायरेक्ट। समझ रहे हो भाई? जो चीज का आपका रहे, जमीन से रिलेटेड जो भी मामला है, अवैध कब्जा है, जिस भी तरह का है, जरूर केस करना है। समझ पा रहे हो? इसी बात को लेकर के आज का वीडियो हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग देखिए, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके हम वीडियो बनाए, आप लोगों से हम आशा रखते हैं कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक जितना हो पहुंचा दो भाई, 10,000 20,000 50,000 लाइक तक पहुंचा दो, ताकि लोगों को सीख मिले जिसके जमीन पर अवैध कब्जा होता है। समझ पा रहे हो? ये जरूरी है। मैं चाहता हूं आप लोग सारे लोग एक लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा हर जगह शेयर कर देना, अपना स्टेटस फेसबुक में लगा देना, व्हाट्सएप में लगा देना, शेयर कर देना। समझ रहे हो? जरूरी होता है, आप लोग कर देंगे। या इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब घंटी को बजा देना और कमेंट लिख देना कि वीडियो अच्छा है, खराब है, क्या है, अपना एक राय दे देना। समझ रहे हो? लाइक इतना करना कि सारे लोगों तक पहुंच जाए, घबराए नहीं जिसका जमीन का कोई कब्जा कर लेता है। समझ पा रहे हो? इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।